वीडियो हो जाएगा उसमें कि क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जो प्रिज्म है वो और पिरामिड है, दोनों में अंतर के डिफाइन किया था कि प्रिज्म में क्या था कि बेस और टॉप दोनों सर्वांग होते हैं और आयताकार जो फलक जो साइड की फलकें होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती है। जबकि पिरामिड में ये होता है कि जो बेस होता है वो बेस एक होता है और शीर्ष एक होता है और उसकी साइडें जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है, त्रिभुजाकार होती है। तो इसमें हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि दोनों 3 आयामी ज्यामिति आकृति होती है, यानी कि 3D होती है। प्रिज्म और पिरामिड दोनों ही 3D आकृतियां हैं जिनका उपयोग हम गणित और वस्तु कला में व्यापक रूप से होता है। दोनों ही संरचना के आधार पर बेस और फलक दोनों संरचना में आधार बेस और फलक होते हैं, लेकिन इनके निर्माण का तरीका बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, यानी कि डिफरेंट, इनका जो रचना होती है वो अलग होती है। अब अगर बेस ऐसा है, दोनों समांतर सर्वांगसम आधार और आयताकार फलकें होती है, किसमें, प्रिज्म में। और पिरामिड में क्या होता है, एक आधार त्रिभुजाकार फलक जो शीर्ष पर मिलते हैं, यानी कि जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो शीर्ष पर जाकर के मिल जाते हैं। अगला पॉइंट में जो देखेंगे प्रिज्म क्या है। प्रिज्म में जो हमने बताया था कि प्रिज्म एक ऐसी 3D आकृति है जिसके दो आधार आपस में समांतर तो पूर्णतः सर्वांगसम होते हैं। इसके शेष सभी फलक आयताकार अथवा समांतर चतुर्भुज के आकार के होते हैं। दोनों आधारों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि ये वाला आधार और ये ऊपर वाला दोनों एक सर्वांगसम। अगर इसको 3 पॉइंट जो है मुख्य रूप से क्या है, 2 सर्वांगसम आधार होते हैं, आयताकार फलक आधार के आकार से नामांकन, जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म, यानी कि आकार जैसा आधार होगा वैसा ही उसका नाम हो जाएगा। आगे क्या है कि पिरामिड क्या है। जब हम पिरामिड की चर्चा करते हैं तो पिरामिड में एक ऐसी 3D आकृति जिसका केवल एक ही आधार होता है। इसके सभी पार्श्व फलक त्रिभुजाकार होते हैं, ऊपर जाकर एक नुकीला बिंदु शीर्ष बना पर मिलते हैं, इस प्रकार से, यानी कि नीचे कुछ भी हो। अब इसमें अगर इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो केवल एक आधार होता है। कितने आधार होते हैं, एक। सभी पार्श्व फलक कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार। कौन, किसके, पिरामिड के। एक ही शीर्ष पर जाकर के मिलते हैं, आधार के आधार पर आकार से नामांकन, जैसे वर्गाकार। आगे हम देखेंगे आधार, बेस, प्रिज्म का बेस, इसमें 2 आधार होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। क्योंकि पलट देंगे तो उसको आधार मान लिया जाएगा। जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, यानी कि शेप और साइड बोथ आर इक्वल होते हैं। जबकि पिरामिड में केवल एक ही आधार होता है और इसका ऊपरी सिरा एक नुकीले कोने यानी शीर्ष पर जाकर के मिलता है। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे जो लेटरल फेस होते हैं, बगल वाले पार्श्व फलक जिसे कहते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रिज्म में होते हैं रेक्टेंगुलर। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर। जबकि पिरामिड में कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर। ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगुलर, आपको ये जानकारी होना चाहिए। आगे क्या है, आकार का नाम, यानी कि नाम प्रिज्म का इसका नाम इसके आधार के आकार पर रखा जाता है। अगर आधार त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा, आधार अगर पंचभुजाकार है तो पंचभुजाकार, अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार प्रिज्म कहलाएगा, और अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म आधार है तो वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है बात। अब हम पिरामिड में क्या है, इसका नाम भी आधार के आकार के पर तय होता है। उदाहरण के लिए यदि आधार वर्ग है तो उसका वर्गाकार पिरामिड कहलाएगा। यदि आधार त्रिभुजाकार है तो वो त्रिभुजाकार पिरामिड कहलाएगा। चतुर्भुजाकार है तो चतुर्भुजाकार पिरामिड कहलाएगा। और अगर मान लीजिए पंचभुजाकार है तो पंचभुजाकार कहलाएगा। आगे हम देखेंगे कि आयतन का सूत्र, यानी कि अगर किसी प्रिज्म का हमको आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। कोई भी आयतन हो, किसी का भी आयतन निकालना तो उसका बेस का हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल से में उसकी हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो प्रिज्म का आयतन उसके आधार के क्षेत्रफल एवं ऊंचाई का गुणनफल के बराबर होता है। वही पिरामिड में क्या होता है, जो पिरामिड का आयतन है वो प्रिज्म के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रिज्म का आयतन है वो पिरामिड के 3 गुना होता है, कह सकते हैं ना। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम प्रिज्म और पिरामिड दोनों के आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो वो 1:3 होगा। कितना होगा, 1:3। तो इस प्रकार से अभी ये हमने देखा है। अब इसको अगर हम सारांश के रूप में देखें, 2 समांतर सर्वांग सम केवल एक
फलक, आयताकार, समांतर। यहाँ पर प्रिज्म देखो, यहाँ दिख रहा है जो चीज हम पढ़े हैं, यहाँ जो आधार दिख रहा है वो आधार का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, यहाँ भी आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार अकेला लिखा है इसलिए आधार का क्षेत्रफल यहाँ होगा। तो ये आधार, पार्श्वफलक, ऊपरी सिरा, नामांकन और आयतन का सूत्र, ये 4 पॉइंट अगर आपको याद है इन दोनों के कंपेयर में, तो आपको प्रिज्म और पिरामिड में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काट दिया।